हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां टोटल हमें 6 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है इन ट्राइंगल REST एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ट्राइंगल REST राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल T इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर किया है, एंगल T 30 डिग्री का है, RT का लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ऐसा है तो हमें यहाँ पे RS और ST फाइंड करना है, RS का लेंथ और ST का लेंथ फाइंड करना है। यहाँ पे ये एंगल, ये तो साइन पता है हमें, राइट एंगल के लिए मतलब 90 डिग्री के लिए रहता है। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल REST में, इन ट्राइंगल REST ध्यान दीजिए, एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T इक्वल्स टू मिलेगा हमें 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ हमारे पास एंगल, देखिए एंगल R ये फाइंड करेंगे हम, एंगल S हमारे पास है 90 डिग्री, ओके, फिर एंगल T का वैल्यू है 30 डिग्री। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब एंगल R प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल R इक्वल्स टू मिलेगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल R इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 30 डिग्री। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल REST, ये जो ट्राइंगल है REST, ये ट्राइंगल हमें मिलेगा इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। ओके, नाउ देयरफॉर अब यहाँ का हाइपोटेनियस RT है, हमें पता है 30 डिग्री अपोजिट जो साइड रहता है उसका लेंथ हाफ ऑफ RT रहता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस रहता है। ओके, तो 30 डिग्री अपोजिट जो साइड है इस, ये यहाँ पे RS है, 30 डिग्री एंगल का अपोजिट साइड RS है, ये हाफ ऑफ हाइपोटेनियस रहेगा, मतलब ये रहेगा हाफ ऑफ हाइपोटेनियस यहाँ का RT है। ओके, चाहे तो हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं अपोजिट साइड टू एंगल 30 डिग्री। ठीक है, एंड देयरफॉर RS इक्वल्स टू हाफ ऑफ RT इज 12, इसका मतलब RS इक्वल्स टू रहेगा सिंपली 6 सेंटीमीटर, 2 6 12। फिर उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ST हम कंसिडर कर सकते हैं। ST मतलब ये देखिए, ये एंगल यहाँ का हमें कितना मिला है 60 डिग्री, तो ST ये साइड 60 डिग्री एंगल का अपोजिट है, इसका मतलब ST इक्वल्स टू √3/2 इंटू रहेगा हाइपोटेनियस RT। यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं अपोजिट साइड टू एंगल 60 डिग्री। ठीक है, एंड देयरफॉर ST इक्वल्स टू √3/2 इंटू RT का वैल्यू हमारे पास कितना है, इट इज़ 12 सेंटीमीटर। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ST इक्वल्स टू 2 6 12, तो ये मिलेगा हमें 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमें RS फाइंड करना था, RS हमें मिला है 6 सेंटीमीटर, और फिर हमें फाइंड करना था यहाँ पे ST हमारे पास है 6√3 सेंटीमीटर। हमने इसे फाइंड करने के लिए 30 60 90 डिग्री एंगल का जो थ्योरम है, तो वो थ्योरम हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इस रेक्टेंगल का लेंथ एक साइड मतलब 16 सेंटीमीटर है, ये अगर 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, और रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। पता है हमें रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होता है, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल राइट एंगल रहेगा। अब इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया हमें दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर इसे हमने लेंथ कंसिडर किया तो ये ब्रेड्थ रहेगा, तो AB इंटू AD इसका जो प्रोडक्ट है ये रहेगा 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ है और इसे हम ब्रेड्थ कंसिडर कर सकते हैं। ओके,
तो चलिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD बी गिवन रेक्टेंगल। ठीक है, ये सपोज हमारे पास रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है इस डायगोनल BD का लेंथ विथ यहाँ पे जो AB है, सपोज AB इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे 16 सेंटीमीटर। फिर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD ये हमें प्रोवाइड किया गया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब वैसे देखा जाए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल मतलब रेक्टेंगल ABCD, इसका एरिया होगा AD इंटू AB। ठीक है, नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास AB है 16 सेंटीमीटर, तो AD इंटू यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम 16। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट इज गिवन, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। ओके, और ये फॉर्मूला है, तो इसका मतलब AD इंटू 16 इक्वल्स टू हम कंसिडर कर सकते हैं 192, क्योंकि दोनों भी सेम क्वाड्रिलैटरल के एरियाज हैं। तो इसका मतलब AD इक्वल्स टू रहेगा 192 अपॉन 16, मतलब AD इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 16 1 जा 16, तो हमारे पास 3 बचेगा। 19 में से अगर 16 जाता है तो 3 बचेगा, 3 मतलब ये 32 होगा, 16 2 जा 32, तो ये हमें मिलेगा 12 सेंटीमीटर AD। तो AD अब हमारे पास है, देखिए 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है BD, ये डायगोनल फाइंड करना है। ओके, नाउ इन, ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल DAB, ट्राइंगल DAB या फिर BAD, ये ट्राइंगल DAB में एंगल A जो है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों? बिकॉज इट इज एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एंगल है। तो क्वाड्रिलैटरल DAB राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ हम यूज करते हैं तो हमें BD स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, जस्ट हमने AD फाइंड किया है, देयरफॉर BD स्क्वायर इक्वल्स टू, AD हमारे पास है 12 स्क्वायर, AB है 16, फिर 16 स्क्वायर, एंड देयरफॉर BD स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इज 144, 16 स्क्वायर इज 256। इसका मतलब BD स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा 400। अगर BD स्क्वायर इक्वल्स टू 400 है तो हम इसे लिख सकते हैं BD स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर। 400 को दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो BD इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 20 सेंटीमीटर, और BD इसका डायगोनल है। ओके, देयरफॉर हमें क्या पूछा गया यहाँ पे, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। देयरफॉर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल या फिर द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा भी आप लिख सकते हो, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे जो रेक्टेंगल हमें दिया है इसके डायगोनल का जो लेंथ है इट विल बी 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना था। देखिए हमें पता है रेक्टेंगल के दोनों भी डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अगर BD 20 सेंटीमीटर का है तो AC भी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 5 को स्टार दिया है, मतलब ये आपको एग्जाम में एज अ हॉट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लुक हियर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल का हमें हाइट दिया गया है। देखिए यहाँ हमने ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसीडर किया। इक्विलैटरल मतलब समभुज त्रिकोण जिसके तीनों भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। AB, BC और AC तीनों का लेंथ सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइट हमने AD कंसीडर किया है। ऑफ कोर्स AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC हाइट है तो, और ये √3 सेंटीमीटर है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल C 60 का रहेगा, ये कंप्लीट एंगल AB यहाँ पे 60 का रहेगा। अब इस ट्राइंगल ADB के बारे में अगर सोचते हम तो ये ट्राइंगल ADB जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें से एक एंगल 90 का, एक एंगल 60 का, तो तीसरा एंगल जो है ये हमें 30 डिग्री का मिलेगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये 30 का मिलेगा। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ADB जो है ये 30, 60, 90 डिग्री का ट्राइंगल होगा।
और यहाँ पे ये जो है देखिए, ये 60 डिग्री का अपोजिट साइड जो है इट इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। उसे यूज करके हम साइड ए बी को फाइंड करेंगे। साइड ए बी अगर हम फाइंड करते हैं, तीनों भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो इस प्रकार से हम ट्राइंगल का साइड फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें उसका पेरीमीटर पूछा गया है। पेरीमीटर जिसे मराठी में हम परिमिति कहते हैं। पेरीमीटर मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड का सम, तीनों साइड के लेंथ का सम। अब तीनों भी साइड्स उसके सेम रहते हैं, तो 3 इंटू साइड मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो 3 इंटू साइड इट इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे फाइंड करते हैं। ओके, लेट ध्यान दीजिए, हम कंसीडर करेंगे लेट ट्राइंगल ABC बी गिवन इक्विलैटरल। सपोज यहाँ पे हमने इसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसीडर किया है, बी गिवन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, हाइट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हम AD इक्वल्स टू हमें दिया है √3 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल, अब वैसे तो ओरली आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें पूरा लिखना है। इन ट्राइंगल ADB, तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू मिलेगा हमें 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे एंगल A, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए फिर बाद में सम फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए एंगल B जो है, ये एंगल B हमें मिलेगा 60 डिग्री का। वाई? बिकॉज एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल है, इसलिए एंगल भी 60 डिग्री। फिर यहाँ का जो एंगल D है ये मिलेगा हमें 90 डिग्री। बिकॉज हमने AD को हाइट कंसिडर किया है, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC है। नाउ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल ADB में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल A प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। इसका मतलब एंगल A हमारे पास रहेगा 30 डिग्री। ओके, देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्राइंगल रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो साइड देखिए AD है, AD इक्वल्स टू हम कंसिडर कर सकते हैं √3/2 इंटू हाइपोटेनियस मतलब AB। हमने क्यों कंसिडर किया? बिकॉज अपोजिट, ओके, अपोजिट साइड टू कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट साइड है। नाउ देयरफॉर AD तो हमारे पास है, AD कितना है √3, ठीक है ना, AD इज √3 इक्वल्स टू √3/2 इंटू AB ऐसे मिलेगा। इस 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिए मिलेगा √3 इंटू 2 इक्वल्स टू √3 इंटू AB। ओके, ये इधर क्वेश्चन में डिवीजन में, इधर गए बाद मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। नाउ √3 इंटू 2 अपॉन ये मिलेगा हमें √3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू AB। अब ये √3 कैंसिल होगा, तो AB इक्वल्स टू हमारे पास सिंपली रहेगा 2, इट इज सेंटीमीटर। मतलब साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें मिल रहा है 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो साइड है उसका लेंथ हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहाँ का जो इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें दिया है उसका हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ गिवन इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू, पेरीमीटर क्या रहेगा 3 इंटू साइड। ओके, 3 इंटू साइड, साइड कितना मिला है हमें 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 3 इंटू 2 इक्वल्स टू इट विल बी 6 सेंटीमीटर। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड 2 सेंटीमीटर रहेगा और इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर यहाँ पे रहेगा 6 सेंटीमीटर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 is in triangle ABC segment AP is a median if BC equals to 18, AB square plus AC square equals to 260, find AP।
देखिए इस ट्राइंगल ABC में हमें AP मेडियन दिया है, AP मेडियन है, इसका मतलब P इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, इसका मतलब इस BP का लेंथ हाफ ऑफ BC मिलेगा हमें, बिकॉज P इज मिड पॉइंट। साथ में हमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 260 दिया है। अगर ऐसा है तो हमें AP यहाँ पे फाइंड करना है। लुक हियर, बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। इन ट्राइंगल ABC हमें क्या दिया है, AP इज अ मेडियन। अगर AP मेडियन है तो इसका मतलब देयरफॉर P इज मिड पॉइंट, ओके, ऑफ सेगमेंट BC। सेगमेंट BC का P मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब BP इक्वल्स टू हमें हाफ ऑफ BC मिलेगा। नाउ देयरफॉर BP इक्वल्स टू हाफ ऑफ व्हाट इज BC, इट इज 18, हाफ ऑफ 18, मतलब BP इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 9। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे अगर हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करते हैं, या फिर लिखता हूं मैं यहाँ पे बाय अपोलोनियस थ्योरम। ओके, देखिए अपोलोनियस थ्योरम अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, तो हमें क्या लिखते आएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस ट्वाइस BP स्क्वायर, या फिर PC स्क्वायर, BP और PC एक है, ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस ट्वाइस BP स्क्वायर। ये है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे हमें ट्राइंगल के दो साइड्स का उसके मेडियन के साथ यहाँ पे रिलेशन बताता है, ठीक है ना, तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है। अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हमारे पास 260 है, देयरफॉर 260 इक्वल्स टू ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू व्हाट इज BP, इट इज 9, तो ये रहेगा यहाँ पे 9 स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्टिफाई करता हूँ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 216, इट इज गिवन। ठीक है ना, ये वैल्यू हमें दिया है। इसका मतलब ध्यान दीजिए 260 इक्वल्स टू ये ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये रहेगा 81, 99 का स्क्वायर। नाउ देयरफॉर 260 इक्वल्स टू, अब यहाँ से ये ट्वाइस AP स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू 81, इट विल बी 162। इस 162 को ट्रांसफर करते हैं तो 260 माइनस 162 इक्वल्स टू ट्वाइस AP स्क्वायर। नाउ देयरफॉर देखिए 10 माइनस 2 यहाँ पे 8 मिलेगा, तो यहाँ बनेगा 7, 16 माइनस 7 ये 91 रहेगा, ये 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0 मिलेगा, इसका मतलब 98 इक्वल्स टू ट्वाइस AP स्क्वायर। देयरफॉर 98 इंटू 1/2 इक्वल्स टू AP स्क्वायर। ठीक है ना, 98 इंटू 1/2 इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पे AP स्क्वायर, एंड देयरफॉर ये 92 इंटू 1/2, 98 इंटू 1/2 सॉरी 98 इंटू 1/2 इट विल बी, ये देखिए कितना मिलेगा हमें 49। ठीक है, 98 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 49 मिलेगा, मतलब 49 इक्वल्स टू ये रहेगा AP स्क्वायर। देयरफॉर AP स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 49। इसका मतलब AP स्क्वायर इक्वल्स टू हमें लिखते आएगा 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। ओके, और दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो AP इक्वल्स टू रहेगा 7, और यहाँ पे हमें AP ही फाइंड करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से AP का वैल्यू हमें मिलेगा 7। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 इज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, पॉइंट P इज ऑन BC सच दैट PC equals to 1/3 BC, if AB equals to 6 सेंटीमीटर, फाइंड AP। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है और उसका एक साइड 6 सेंटीमीटर दिया है। हमें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसे मराठी में हम समभुज त्रिकोण कहते हैं, उसके तीनों भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अगर AB 6 सेंटीमीटर का होगा तो BC 6 सेंटीमीटर, AC भी 6 सेंटीमीटर का रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है। ओके, ये ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल है, तो साइड AB 6 सेंटीमीटर का, साइड BC 6 सेंटीमीटर का और साइड AC भी 6 सेंटीमीटर का होगा। अब यहाँ पे हमें देखिए पॉइंट P किस प्रकार से दिया है, पॉइंट P इज ऑन BC सच दैट PC इक्वल्स टू,
ये जो पीसी है, पीसी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बीसी, मतलब ये जो कंप्लीट बीसी है इसका 1/3 ये पीसी है। अगर ऐसा है तो यहां पे हमें एपी फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, फाइंड एपी। ओके, अब ये ट्राइंगल एबीसी अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ये भी एंगल यहां पे 60 डिग्री बनेगा, समझ रहे ना आप? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल भी 60 डिग्री का रहेगा। अब यहां पे हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं। देखिए यहां हम ड्रॉ, ध्यान दीजिए, ड्रॉ सेगमेंट एपी, एएम लेते हैं, ड्रॉ सेगमेंट एएम परपेंडिकुलर सेगमेंट, किस सेगमेंट को परपेंडिकुलर लेते हैं? बीसी को। किस प्रकार से हमने ड्रॉ किया? सच दैट, ध्यान दीजिए, सच दैट, ओके, यहां पे एएमसी इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, अब ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एएमसी, देखिए इन ट्राइंगल एएमसी, ट्राइंगल एएमसी में एंगल एम जो है ये है 90 डिग्री का, जस्ट हमने कंस्ट्रक्शन लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल सी जो है ये है 60 डिग्री का, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल है एंगल ऑफ इक्विलैटरल, ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसका ये एंगल है। नाउ एंगल, ध्यान दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल एम प्लस एंगल सी इक्वल्स टू मिलेगा 180 डिग्री। ट्राइंगल ए एम सी में तीनों एंगल का सम हमें 180 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल एम 90 डिग्री का है प्लस एंगल सी 60 डिग्री का है, इक्वल्स टू ये मिलेगा 180 डिग्री। एंड देयरफॉर एंगल ए प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, and therefore angle A equals to 180 degree minus 150 degree, and therefore angle A equals to 30 degree. Now therefore ध्यान दीजिए, triangle AMC is, ये हमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्राइंगल मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ट्राइंगल AMC में ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल AMC में ये जो AM है, AM, ये जो AM यहाँ पे हमें दिख रहा है, AM इज द अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। तो AM इक्वल्स टू हम ले सकते हैं √3/2 इंटू हाइपोटेनियस AC। ऐसा हमने क्यों लिया? अपोजिट साइड, ओके, अपोजिट साइड, देखिए अपोजिट साइड टू एंगल, कौन सा एंगल? 60 डिग्री। ठीक है ना? तो यहां पे अपोजिट साइड टू एंगल 60 डिग्री है, इसके कारण AM इज √3/2 हाइपोटेनियस रहेगा। नाउ देयरफोर AM इक्वल्स टू √3/2 इंटू AC, AC इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहां पे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC है, ये 6 सेंटीमीटर रहेगा। इसका मतलब AM इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? देखिए, अगर इस 2 से हम 6 को डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा हमें 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास AM है। अब देखिए AM कितना मिला है हमें? 3 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान दीजिए, तो ये 3 सेंटीमीटर है। अब हम MC भी फाइंड कर सकते हैं। MC, ये जो एंगल है यहाँ का, ये इतना एंगल 30 डिग्री का एंगल है। कितना है? 30 डिग्री का है। ओके, तो यहाँ पे AM इक्वल्स टू, मतलब ये जो अब MC फाइंड करेंगे, MC इक्वल्स टू, MC इट इज द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, तो MC इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ ऑफ AC। ओके, अपोजिट साइड टू एंगल 30 डिग्री, इसका अपोजिट साइड है। एंड देयरफॉर MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC इज 6, मतलब MC इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट MC जो है, MC 3 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ अब हमें देखिए क्या दिया है? PC इक्वल्स टू 1/3 BC, इट इज गिवन। ठीक है ना, ये हमें दिया है। इसका मतलब PC इक्वल्स टू 1/3 इंटू BC। व्हाट इज BC? BC इज 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्राइंगल ABC जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल
होने के कारण AM, AB, BC और AC सेम रहेंगे, तो 1/3 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब PC इक्वल्स टू ये रहेगा यहाँ पे सिंपली 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो ध्यान दीजिए, ये जो PC है, ये PC इतना, ये टोटल MC हमारे पास कितना है, MC इज 3 सेंटीमीटर, उसमें से PC, ये PC हमें मिल रहा है 2 सेंटीमीटर। समझ रहे ना आप, ये टोटल MC है 3 सेंटीमीटर, उसमें से PC अब हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, MP प्लस PC इक्वल्स टू MC। ओके, इसका मतलब MP प्लस PC है 2 इक्वल्स टू MC है 3, मतलब MP इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3 माइनस 2, मतलब MP इक्वल्स टू रहेगा 1 सेंटीमीटर। ये जो MP है इतना, ये हमें 1 सेंटीमीटर मिलेगा। नाउ इन ट्राइंगल AMP, अब ये ट्राइंगल AMP कंसिडर करते हैं। ट्राइंगल AMP में एंगल यम हमारे पास है 90 डिग्री का। ठीक है ना, इसके पहले भी हमने कंसिडर किया है एंगल यम 90 डिग्री का। ये कंस्ट्रक्शन लिया है हमने, ड्रॉ सेगमेंट AM परपेंडिकुलर सेगमेंट BC, तो एंगल यम 90 डिग्री का है। देयरफॉर बाय, ध्यान दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें देखिए AP स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। वेरी सिंपल, क्योंकि AP यहाँ का हाइपोटेन्यूस रहेगा, तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। इसका मतलब अब हमारे पास क्या है, AM स्क्वायर और MP स्क्वायर है, तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज AM। देखिए जस्ट हमने फाइंड किया है AM का वैल्यू, कहाँ पे है AM हमारे पास, AM देखिए ये है 3√3, तो ये रहेगा 3√3 का स्क्वायर प्लस MP फाइंड किया हमने, MP 1 सेंटीमीटर है, तो ये रहेगा 1 स्क्वायर। ओके, नाउ 3√3 का स्क्वायर मतलब कितना रहेगा, ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, देखिए 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, 9 इंटू 3 इट इज 27 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। इसका मतलब AP स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा 28। ठीक है ना, तो आप इसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 28 और उसका स्क्वायर। AP स्क्वायर इक्वल्स टू जो 28 है, उस 28 को लिख सकते हो आप स्क्वायर रूट ऑफ 28 और उसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 28 मतलब 7 इंटू 4, इस 4 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो 2 मिलेगा। इसका मतलब AP इक्वल्स टू रहेगा 2 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 28 इज 7 इंटू 4, उस 4 को अगर हम बाहर लेते हैं स्क्वायर रूट के बाहर, तो ये मिलेगा यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। देखिए इसे मैं सेपरेट करता हूँ, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन आपको लेंदी लगेगा, लेकिन बहुत ही ईजी है। ये AM हमने यहाँ पे यूज़ किया है 3√3 सेंटीमीटर इसे फाइंड करने के लिए, फिर यहाँ पे हमने MP भी यूज़ किया है 1 सेंटीमीटर, वहाँ पे AP स्क्वायर मतलब AP स्क्वायर में हमने AM यूज़ किया है और फिर MP यूज़ किया है। देखिए थोड़ा सा आपको ये सॉल्यूशन इसका लेंदी लगेगा, लेकिन बहुत इजी है। थोड़ा लिखते समय थोड़ा ज़्यादा आपको स्पेस लगेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इट इज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर प्रूव दैट PM इक्वल्स टू PN इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू A। लुक हियर, यहाँ पे हमें ट्राइंगल PMN में यहाँ पे PQ जो है इसका लेंथ A दिया है, PR A है, QR भी यहाँ पे A दिया है, साथ में MQA है, फिर RN भी यहाँ पे A दिया है। अगर ऐसा है तो PM इक्वल्स टू PN इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू A हमें प्रूव करना है। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, देखिए PM, ये PQ है, PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PR, PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू MQ, ओके, इक्वल्स टू साथ में RN, इन सभी का वैल्यू हमें A दिया है, इट इज गिवन। ठीक है, अब सपोज अगर हम ट्राइंगल PMR
आर इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, ट्राइंगल पी एम आर में ध्यान दीजिए, ट्राइंगल पी एम, ये जो पी एम आर है, इस पी एम आर में ये ए है और ये भी इतना ए है। एम क्यू इक्वल्स टू कितना है, क्यू आर है। इन ट्राइंगल पी एम आर, ट्राइंगल पी एम आर में हमारे पास क्या है, देखिए पी एम आर में एम क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, एम क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, एम क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू ए है। ओके, एम क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू कितना है, ए है। इसका मतलब क्या रहेगा, Q इज मिड पॉइंट। ओके, Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ एम आर, ये एम आर का मिड पॉइंट रहेगा, सेगमेंट एम आर का। देयरफॉर हम पी क्यू को क्या कह सकते हैं, पी क्यू इज अ मीडियन, ये यहाँ पे मीडियन रहेगा ट्राइंगल पी एम आर में, क्योंकि एम क्यू इक्वल्स टू क्यू आर मिल रहा है, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, एम आर, मतलब पी क्यू इज मीडियन। अगर पी क्यू मीडियन है तो यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाय अपोलोनियस थ्योरम। देखिए अपोलोनियस थ्योरम हम ट्राइंगल पी एम आर में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ये पी एम का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ध्यान दीजिए पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस पी क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम क्यू स्क्वायर मिलेगा। इट इज अपोलोनियस थ्योरम। ओके, अब देखिए पी एम स्क्वायर, पी एम हमारे पास है, पी एम कितना है, पी एम अब हम कंसिडर करेंगे, सपोज ये पी एम स्क्वायर, ध्यान दीजिए पी एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे कंसिडर करते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस पी क्यू स्क्वायर। पी आर है हमारे पास, पी आर ए है, तो ए का वैल्यू, पी आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस, व्हाट इज पी क्यू, इट इज ए, ट्वाइस ए स्क्वायर। एम क्यू ये भी ए है, मतलब ट्वाइस ए स्क्वायर। देयरफॉर पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ये ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया तो माइनस ए स्क्वायर, मतलब पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3a स्क्वायर। इस 3a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए ब्रैकेट स्क्वायर, चलेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए ब्रैकेट स्क्वायर। अगर सपोज हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो पी एम इक्वल्स टू हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल कौन सा कंसिडर किया है, ट्राइंगल पी एम आर। उसी प्रकार से अगर हम ट्राइंगल पी क्यू एन कंसिडर करते हैं तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एन, देयरफॉर पी आर इज मीडियन। एंड सिमिलरली हम पी एन इक्वल्स टू प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली मैं सिमिलरली लिखता हूँ, हमें बार बार इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एन, वी कैन प्रूव, इसमें हम प्रूव कर सकते हैं क्या, पी एन इक्वल्स टू, वी कैन प्रूव पी एन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए। जो मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है बिल्कुल वही मेथड हमें वहाँ पे यूज़ करना है और हम प्रूव कर सकते हैं पी एन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a। देखिए पी एम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a, पी एन इक्वल्स टू हम प्रूव कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3a, देयरफॉर पी एम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a, हेंस प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, नाउ हेंस प्रूव्ड। ओके, बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, साथ में वहाँ पे हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। इन वीडियोज़ को देखे बाद आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।